तो नमस्ते भाई, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मस्त होगे, जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। फटाफट से एक क्वेश्चन देख लो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, इसको बीपीटी भी बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में बार बार अगर वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से अगर कोई एक है तो वो है बीपीटी। 100% रिपीट होता है। कभी बाई चांस एग्जाम में ना आए तो बात अलग है, वरना हर साल रिपीट होने वाला सवाल है। आओ देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे आएगा वो समझो फटाफट से। आप सभी बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई एक लाइन अगर कोई एक लाइन अगर कोई एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रॉ की जाए, ये कर दी ड्रॉ, ठीक है। तो अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे वो काटती है उसको। इसको एक बार पढ़ो। आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस पूरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन किसी एक दूसरी लाइन, ट्रायंगल के किसी एक दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दी जाए, तो बाकी दो साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये तो इसकी हिंदी थी। मैं ऐसा मानता हूं थोड़ा बहुत आप समझ पाए होंगे। अब इसको प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझो प्रूव कैसे करेंगे। यहां देखना, बोर्ड में जरूर आता है ये सवाल, और कुछ बच्चे थ्योरम थ्योरम बार बार पढ़ जाते हैं भैया, थ्योरम थ्योरम, और इस क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है और वो समझ में ही नहीं आता क्या है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ट्रायंगल चैप्टर का। ठीक है, आओ समझते हैं फटाफट से। देखो प्यारे भाई, सबसे पहला काम देखो, यहाँ पे जो आपको दे रखा है, सबसे पहले गिवन लिख लो। क्या लिख लो? गिवन में आप लिखोगे ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है, वेयर डीई इज पैरेलल टू बी। ठीक है, डी इज पैरेलल टू बी सी। ये छोटा सा गिवन लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है वो लिखो। प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव ये करना है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए बी, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी हमने करना पड़ेगा, वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको ड्रॉ, ये पहले से ही देखो, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ये आप देख पा रहे हो डी एम, ये हमने ड्रॉ किया खुद से। डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड सी एल, सी एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सी एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी। एक तो ये ड्रॉ किया है, और साथ में दो चीजें ज्वाइन करी हैं वो भी लिखेंगे। ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। ये जो पतली पतली लाइन दिख रही है ना, ये बाद में ड्रॉ करी गई है, ठीक है। आओ इधर, इसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन के बाद यहां पे आएगा आपका प्रूफ। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां से पूरा खेल शुरू है। अब देखो, मैं दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशो ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं? दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशो। बड़े ध्यान से समझेंगे कौन कौन से ट्रायंगल है वो। पहला ट्रायंगल है आपका ये वाला। पहला ट्रायंगल कौन सा है? ए डी ई। देख पा रहे हो, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका एरिया, ठीक है। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा जो ट्रायंगल मैं लूंगा वो लूंगा कौन सा? बी ई डी, बीई डी। देख पा रहे हो ये वाला ट्रायंगल, बीई डी। दूसरा ट्रायंगल होगा बीई डी, बीई डी। इन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो में ले रहा हूं। अब आप ध्यान से समझना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, सभी को पता होगा। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, मतलब ऊपर वाले, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमें बेस कौन सा? हम बेस ले रहे हैं एडी। बेस कौन सा ले रहे हैं? एडी। अगर हम बेस एडी ले रहे हैं तो हाइट क्या होगी? इसके सामने वाले वर्टेक्स, सामने वाले कोने से जो 90 डिग्री आके इस पे पड़ेगा, वही इसकी हाइट होगी। मतलब बेस क्या हो गया? एडी। 1/2 बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगी? सी एल, सॉरी ई एल, ई एल इसकी हाइट हो जाएगी अपॉन में। अब आ जाओ कौन से ट्रायंगल की तरफ? अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल की तरफ। इसका नाम क्या है? बीई डी, बीई डी। ये ट्रायंगल देख रहे हो, बीई डी। बेस क्या लेंगे? बेस लेंगे बी डी। बेस क्या हो जाएगा? बी डी। अगर बी डी बेस है तो हाइट क्या होगी? भैया बी डी के सामने वाला वर्टेक्स क्या है? तो ये है ई, ये पॉइंट। अब ई से इस पे 90 डिग्री, अब इस पे 90 डिग्री तो बन नहीं सकता यहाँ पे, तो फिर कहाँ बनेगा? भैया 90 डिग्री तो यहीं बनेगा।
90 डिग्री तो यहां से अगर पॉसिबल है, इधर साइड को 90 डिग्री, तो यही पॉसिबल है, इस पे तो बनेगा नहीं। तो कोई बात नहीं, हाइट कहाँ हो जाएगी, आउट ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगी। देखो जितने भी ये ट्रायंगल होते हैं ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जितने भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होते हैं इस टाइप के ट्रायंगल, इन सभी में जो हाइट बनती है ना, अगर मैं इसको बेस मानूं और यहां से हाइट डालूं, तो अंदर हाइट नहीं आएगी, हाइट बाहर ही आएगी। तो हमेशा ऐसे ट्रायंगलों की हाइट बाहर रहती है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया BD, और हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल की, हाइट होगी EL। तो 1/2 बेस क्या है, BD, और हाइट हो जाएगी EL। ठीक है मेरे भाई, दोनों ट्रायंगल का रेशियो चल रहा है, 1/2 से 1/2 गायब, EL से EL गायब, क्या आ गया, AD अपॉन, क्या आया, AD अपॉन BD। कोई बात हो तो समस्या बताओ। ठीक है, अगली चीज सुनो, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो आ गया। अब मैं और दूसरे दो ट्रायंगल का रेशियो लेना चाह रहा हूं, वो देखो कौन कौन से ट्रायंगल का, समझो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, सेम यही वाला, अपॉन में दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार ट्रायंगल होगा CDE। कौन सा ट्रायंगल होगा, CDE। इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो लेना, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो लेना है। तो क्या होता है भैया, एरिया का फॉर्मूला तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हाँ जी, बात कर रहे हैं ADE ट्रायंगल की, ADE ट्रायंगल की। बेस कौन सा ले रहे हैं, इस बार हम बेस ले रहे हैं ये वाला। बेस कौन सा ले रहे हैं भैया, बेस ले रहे हैं AE को। अगर AE बेस है तो हाइट क्या होगी, सामने वाले वर्टेक्स से जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो हाइट होगी। अरे हाँ, है ना। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा भैया AE, और हाइट हो जाएगी DM। हाइट हो गई DM। कोनो समस्या हो तो बताओ इसमें। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में CDE। कौन से वाले ट्रायंगल में, CDE। जो CDE ट्रायंगल है, CDE, बेस क्या लेंगे, बेस लेंगे हम CE। बेस क्या हो गया, बेस हो गया CE। तो हाइट क्या होगी, इसके सामने वाले वर्टेक्स मतलब D से, इधर तो हाइट बन नहीं सकती, तो हाइट तो यही बनेगी। हाइट क्या हो जाएगी, DM। बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 1/2 इंटू बेस क्या है CE, बेस है CE, और हाइट क्या है, हाइट है भैया आपकी DM। अगेन 1/2 से 1/2 समाप्त, DM से DM समाप्त, क्या आ गया, AE अपॉन EC। AE अपॉन EC, AE अपॉन EC लिख लो या CE लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, AE अपॉन EC, ये दो चीज आ गई। अब एक बात ध्यान से देखो, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, BD और DB एक ही बात है, इसको मैं BD कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर DB लिख रखा है। ठीक है, देखो AD अपॉन DB ये रहा, AE अपॉन EC ये रहा, इन दोनों को बराबर करना है, यही तो प्रूव करना है हमें। अब इनको बराबर कैसे करें, बराबर करने के लिए ये बराबर होने जरूरी है। LHS बराबर होगी तो RHS भी बराबर हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहां पर भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहां पर भी है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, मतलब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये दोनों अगर सेम हो जाए, तो LHS अगर बराबर हो गई तो RHS भी बराबर हो जाएगी, और ये हो जाएगा प्रूफ। तो कुल मिला के हमें मेन काम क्या करना है, जो BED और CDE, मतलब BED कौन सा, BED ये वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल BED, और साथ में CDE, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, इन दोनों ट्रायंगल का हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर करना है। और एरिया बराबर कैसे होगा, देखो इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। और यही दो ट्रायंगल उसमें है, ठीक है, एक रेड है एक ग्रीन है। अब इनका एरिया बराबर करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है वो समझो। अगर कोई भी दो ट्रायंगल एक ही बेस पर है, देखो ये जो ट्रायंगल है ये भी DE बेस पर है, और ये जो ट्रायंगल है ये भी DE बेस पर है, तो बेस तो सेम है, और दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच में है, दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच में। जब भी कोई दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो और पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा बराबर होता है। तो देखो एक थ्योरम है, हाँ लिखेंगे एज एरिया ऑफ, द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, आप पूरा लिखना, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, सेम बेस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल आर इक्वल, आर इक्वल, आर इक्वल। ऐसे ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो और दोनों ही
पैरेलल के अंदर आ रहे हो तो दोनों का एरिया बराबर होता है, तो इससे हम कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, यहां देख लो चाहे तो बीईडी एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। अरे हाँ है ना, ये बात पल्ले पड़ी। अब ये और ये भी बराबर हो गए, अरे हाँ है ना। आपने इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। अब ये जो है इसको इक्वेशन 3 मान लेना। अब इन तीनों से हम ये कह सकते हैं, ध्यान से समझो, ये न्यूमरेटर तो पहले से ही बराबर था, अब उसकी वजह से डिनोमिनेटर भी बराबर हो गया, मतलब ये पूरा पोर्शन इसके बराबर हो गया। अगर ये इसके बराबर हो गया तो इनका आरएचएस भी बराबर होगा, अरे हाँ या ना। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ देखो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से हम ये कह सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, सॉरी एक सेकेंड, एडी अपॉन डीबी बराबर हो जाएगा एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। क्या यही प्रूव करना था क्या मेरे भाई? बिल्कुल यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। कैसा समझ में आया? बीपीटी बराबर फटाफट से बताएंगे, और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आता ही आता है एग्जाम के अंदर, आना ही आना है ये, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको हल्का समझ में आया एक बार वीडियो दोबारा से देखो, ठीक है, बढ़िया समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अदर वीडियोस में। मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ये जो भी कुछ हमने यहाँ किया है, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको स्केल अप अकेडमी की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, और जितनी भी पीडीएफ है वो सभी एक साथ आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।